हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 में यूनिट 1 का जो हमें उसकी वर्कबुक हमने उसकी बुक्स में जो हमने सीखा था वही चीज़ अब हमें उसकी वर्कबुक है उसमें हमें फिल करना है। तो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि आप जब नेक्स्ट वीडियो आए तब आप अपनी वर्कबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये स्केल, कलर्स ये सब लेके आपको बैठना है। अगर नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप लेके बैठ जाओ क्योंकि आपको बीच में खड़ा होना न पड़े। ओके, तो बच्चों फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 5, शिफ्ट एंड स्पेस। तो आपको देखो, तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है फिल इन योर फेवरेट कलर इन द फॉलोइंग द पिक्चर। आपको जो पिक्चर दिया है, एक नेचुरल का पिक्चर दिया है, उसमें आपको जो भी फेवरेट कलर, जिसके मेरा फेवरेट कलर मैंने इस तरह से देखा है तो उस तरह से आपको कलर करने हैं। जैसे कि अंदर हिल है, फिर रिवर है, फिश है, बॉयज है, गर्ल्स है, फिर ट्री है, बर्ड है, सन है, क्लाउड है, इन सब में आपको डिफरेंट के कलर करने हैं। ओके बच्चों, टर्न योर पेज नंबर 6। हमने बुक्स में पढ़ा था कि इनसाइड एंड आउटसाइड में एक स्टोरी थी। एक अरब था और उसके साथ उसका कैमल था। वो विंटर में जा रहे थे, जब नाइट हो गई तो अरब ने क्या किया, एक टेंट लगाया, फिर कैमल को बाहर रखा, अरब अंदर हो गया। फिर कैमल धीरे धीरे बोलता है कि आई कमिंग योर माई निक, मैं अपना सर आपके टेंट के अंदर ला सकता हूँ। तो उसने यस बोला। तो इसी तरह से जो हमारी स्टोरी थी उस तरह से यहाँ पे दिया है कि ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर इनसाइड एंड क्रॉस फॉर आउटसाइड इन द गिविंग बॉक्स। जो यहाँ पे बॉक्स दिया है वहाँ पे इनसाइड में जो चीज इनसाइड में वहाँ पे हमें राइट करना है और जो चीज बाहर है उसमें हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। और वहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसके अंदर हमें इस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखो, जो कैमल है वो कहाँ पे है, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर है। तो कैमल पे हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और जो अरब है वो टेन के अंदर है, तो टेन के अंदर है अरब, तो इनसाइड में है, तो इनसाइड में हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। ओके बच्चों, तो आप भी अंदर आपकी वर्कबुक में करते रहो। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो एक डॉग है, वो उसका हाउस है। तो वहां पे पहले जो वो दिया है वो अपने हाउस के अंदर है, तो वहां पे इनसाइड है, तो वहां पे राइट करना है। फिर उसके पास देखो कि एक डॉग है, वो जो अपने हाउस, जो डॉग का जो घर है उसके बाहर निकल गया हाउस से, तो वहां पे हमें आउटसाइड मीन्स घर के बाहर है, तो वहां पे क्रॉस करना है। फिर यहाँ पे नीचे देखो थर्ड नंबर में कैट है, तो एक कैट बाहर है तो वहां पे हमें क्रॉस करना है, और जो कैट बास्केट के अंदर है वहां पे हमें राइट करना है। फोर्थ में आप देख सकते हो कि एक टॉय की शॉप है, वहां पे देखो जो वो एक बॉय है और जो टॉय शॉपर है जो बेच रहा है वो शॉप के अंदर है, मीन्स इनसाइड है। तो वहां पे जो उसके पास में है वहां पे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। और जो यहाँ पे एक कैप पहने हुए जो लड़का है वो बाहर खड़ा है, तो वहां पे हम क्रॉस करेंगे क्योंकि वो शॉप के बाहर है, आउटसाइड में, इसलिए। यहाँ पे नीचे जो एक्टिविटी है जो जब हम स्कूल में आएंगे तब करेंगे। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 8, बिगर एंड स्मॉलर। यहाँ पे बिगर एंड स्मॉलर मीन्स बड़ा और स्मॉल, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा है देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द बिगर। जो बड़ी चीज है वहां पे हमें राइट करना है, एंड क्रॉस ऑफ द स्मॉलर इन द गिविंग बॉक्स। जो वहां पे छोटी चीज है वहां पे हमें क्रॉस करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे नीचे देखो बहुत सारे पिक्चर दिए। यहाँ पे जो साफ करने का झाड़ू आता है वहां पे है, तो वहां पे देखो दो झाड़ू है, एक बड़ा है और एक स्मॉल है। तो जहां पे स्मॉल है वहां पे हमें क्रॉस करना है, और जो बिग है, बड़ा सा है, वहां पे हमें राइट करना है। यहाँ पे दो बेड दिए, स्मॉल बेड एंड बिग बेड। यहाँ पे जो बड़ा बेड है वहां पे हम क्या करेंगे, राइट, और जो स्मॉल है वहां पे क्रॉस। उसी तरह से यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्चर है, काइट है, अलार्म घड़ी है, बॉल है, पॉट है, फिर काउ और स्क्विरल है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें वो आपको अपनी आप, क्योंकि आपको तो समझ आ गया है, आप तो बहुत क्लेवर बच्चे हो, तो आप अपने आप कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बाजू वाले पेज में भी देख सकते हो, वहां पे भी बहुत सारे दिए। फिर टर्न योर पेज नंबर 10। अब आपको 10 नंबर का पेज में दिखना है। यहाँ पे दिया है
बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा है वहां पे हमें राइट करना है, एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है उसके ऊपर हमें क्रॉस करना है इन द गिव बॉक्स, जहां पे बॉक्स दिया है वहां पे। यहाँ पे देखो 3 पेन दिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। जहां पे हम वैक्स कलर यूज करते हैं ना, वो कलर है उनके नीचे यहाँ पे बॉक्स दिए गए। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि जो सबसे बड़ा है वहां पे हमें राइट करना है, और जब से सबसे छोटा वहां पे हमें क्रॉस करना है। तो यहाँ पे ये 3 कलर्स है, ये कलर्स में देखो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला कलर कौन सा है आप देख सकते हो, तो ये वाला सबसे बिग है, तो बिगेस्ट, तो वहां पे हम क्या करेंगे राइट, और सबसे स्मॉलेस्ट ये है, वहां पे हम करेंगे क्रॉस। इसी तरह से आप बाजू में देख सकते हो, वहां पे गन दी हुई है, तो वो गन में भी एक बहुत बड़ी बिगेस्ट है और सबसे स्मॉल छोटी वाली भी गन है। फिर उसके नीचे बैग भी दिया है, साइड में फ्रूट दिए, चेरी, मैंगो एंड वाटरमेलन, तो वाटरमेलन है वो सबसे बड़ा वाला फ्रूट है, तो वहां पे हम करेंगे राइट, एंड जो चेरी है वो सबसे छोटा है, मतलब स्मॉलेस्ट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। उसके पास में जो हमने बुक में देखा था उसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है जो बबल्स उड़ा रहा है, तो उसमें बबल्स में जो सबसे बड़ा बबल्स है वहां पे हमें क्या करना है राइट, और सबसे स्मॉल बबल्स है वहां पे हमें क्या करना है क्रॉस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो उसकी मम्मी है और जो उसके 2 डॉटर है, मतलब एक बॉयज है और गर्ल्स है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है उसकी मम्मी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे राइट करेंगे, और सबसे छोटी उसकी जो छोटी वाली डॉटर है वो वहां पे क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे ट्री जो मैंने आपको सिखाया था बुक में, उसी तरह से नीचे देखो तो बॉल भी है। टर्न योर पेज, पेज नंबर 12 में देखो तो एनिमल दिए, वहां पे भी आप देख सकते हो। फिर उसके नीचे फ्लावर्स दिया है, तो वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमें आता है, क्योंकि ये तो इजी है, हमें पता है जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। नेक्स्ट उसके नीचे जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हमें यहाँ पे जब स्कूल में आएंगे तब मैं आपको करवाऊंगा। अब टर्न योर पेज, पेज नंबर 13 पे देखो यहाँ पे दिया है टॉप, ऑन, अबाउट, बॉटम, अंडर एंड बिलो। जो टॉप, ऑन एंड अबाउट मतलब जो ऊपर वाली चीजें हैं उनके वहां पे, और बॉटम, अंडर और बिलो मतलब नीचे जो है वो। अब यहाँ पे देखो कि लिखा है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट, जो राइट हमें करना है वो टॉप, ऑन एंड अबाउ, जहां पे हम टॉप पे, ऑन एंड अबाउ दिखेंगे वहां पे हम क्या करेंगे राइट करेंगे, एंड क्रॉस फॉर बॉटम, अंडर एंड बिलो, जो नीचे है उसके अंदर है और बिलो मतलब उसके नीचे है वहां पे हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो पिक्चर में, जहाँ पे एक स्विंग है वहां, सॉरी स्लिप करने के जो खेलते हैं बच्चे, वहां पे देखो एक बच्चा सबसे ऊपर है, वो कैसे है टॉप पे है, क्या है टॉप पे बोल सकते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे राइट करेंगे, जो सबसे टॉप पे जो बॉयज है वहां पे हम राइट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और एक जो बॉयज है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी तो मतलब ऊपर जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है। तो देखो,
तो जो सबसे ऊपर है उसको हम टॉप पे है, क्या बोलेंगे, टॉप पे। तो वहां पे हम क्या करेंगे, राइट। ये जो है वो नीचे मतलब बॉटम पे भी है, बिलो भी है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस, क्योंकि वो बॉटम में है। उसी तरह से देखो वहां पे एक स्ट्रे दी है, वहां पे बॉल सबसे ऊपर है, मतलब ऊपर की ओर बॉल है और टॉयज नीचे है। तो जहां पे बॉल है वहां पे हम करेंगे राइट, किया राइट, और जहां पे टॉयज है वहां पे करेंगे हम क्रॉस। तो आप भी करो, किया आपने क्रॉस, ओके। नेक्स्ट उसके नीचे देखो एक ट्री है, ट्री के ऊपर जो बर्ड है, नीचे स्क्विरल है, कैट है। तो वहां पे भी आपको पता चल गया कि बर्ड क्या है ऊपर टॉप पे, तो वहां पे हम राइट करेंगे। स्क्विरल है वो नीचे है, बॉटम सॉरी मतलब ये अबाव है, ट्री के अबाव है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्रॉस करेंगे। कैट के ऊपर भी हम क्रॉस करेंगे। उसी तरह से आप पास वाला पिक्चर भी देख सकते हो और आप कर सकते हो। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 14 पे देखो टॉप, यहाँ पे पॉटर है जो पॉट बना रहा है। तो पॉट के 3 स्टेप है। जो सबसे ऊपर वाला पॉट है वो टॉप पे, और जो सबसे नीचे वो बॉटम मतलब कि नीचे है या बिलो है, अंडर है, मतलब आप देख सकते हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। उसी तरह से पास में देखो तो बुक्स है, फिर उसके नीचे कैट, वैसे आप सब लोग कर सकते हो, एकदम इजीली है, ओके। नेक्स्ट योर पेज, पेज नंबर 15 पे देखो तो वहां पे एक्टिविटी दी है जो आपको घर पे करना है या क्लासरूम में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक बच्चा है, मतलब घर पे उसके पापा क्या कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं फैन की। फिर यहाँ पे देखो तो नीचे जो सेंटेंस दिए वो हमें पढ़ने हैं और हमें समझना है कि यस ये हमारे घर में भी होता है। तो यहाँ पे लिखा है द फादर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो उसके फादर है वो टेबल के ऊपर खड़े हैं, तो ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर खड़े हैं। द फ्लावर पॉट इज ऑन द कबोर्ड। जो कबोर्ड है, जो हमारा कबाड़ होता है, उसके ऊपर फ्लावर का पॉट पड़ा है। द फैन इज अबाउ द टेबल। फैन जो है वो टेबल के ऊपर की ओर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे ऊपर फैन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि माय अबाउ द फैन, मेरे ऊपर फैन है। नीचे चिल्ड्रन आर सिटिंग बिलो द सीलिंग। तो जो चिल्ड्रन है वो सीलिंग मतलब हमारा जो घर का छत होती है उसके नीचे बैठे हैं चिल्ड्रन। द माउस इज अंडर द टेबल। देखो अंदर जो चूहा है, छोटा सा माउस है, वो कहाँ है, टेबल के नीचे है, तो अंडर द टेबल। द फादर एंड चिल्ड्रन आर बिलो द फैन। फादर एंड चिल्ड्रन है वो फैन के नीचे है। अबाव ऑफ द मार्बल इज ऑन द टेबल। टेबल जो है उसके ऊपर जो मार्बल का बना हुआ पॉट है वो वहां पे बाउल रखा हुआ है। द बबल इज अबाउ द कैट। अब जो कैट है वो कहाँ पे है, अबाउ मतलब कि उसके ऊपर है। नेक्स्ट जो बल्ब है उसके नीचे जो कैट है मतलब अबाउ द कैट। द बॉय आर बिलो द सीलिंग। अब जो बॉय है वो जो द टॉय आर बिलो द सीलिंग। जो टॉय है जो नीचे बहुत सारे खिलौने पड़े वो कहाँ है, सीलिंग मतलब कि हमारे जो छत के नीचे है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, नियर एंड फादर। हम देख सकते हैं कि हमारे नजदीक वाला और दूर वाली चीज हम उसको देखा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो वो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट ऑफ द नियर एंड क्रॉस द फर्दर। तो जहां पे नियर हो, हमारे नजदीक में हो, तो वहां पे हम करेंगे राइट, और दूर बहुत मतलब हो तो वहां पे हम करेंगे क्रॉस। तो यहाँ पे देखो एक जगह का पिक्चर है जहाँ पे एक रिवर में बोट है और 2 हाउस है। तो जो यहाँ पे लिखा है द हाउस नियर टू द बोट। बोट के नियर, उसके नजदीक में कौन सा हाउस है, तो जो बीच वाला हाउस है नियर के पास में, वहां पे हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। फिर उसके बाजू वाले जो पिक्चर है पास वाला, सेकंड नंबर का पिक्चर देखो, द एनिमल फादर फॉर द ट्री। अब जो एनिमल है, कौन सा एनिमल ट्री के बहुत दूर है, तो हम देख सकते हैं कि जो लायन है वो ट्री के नीचे ही बैठा है, और जो डियर है वो कहाँ है, बहुत दूर है। मतलब डियर पे हम क्या करेंगे, फादर पे हम
ओके, उसी तरह से नीचे देखो दो बॉयज है, तो वहां पे लिखा है द बॉय नियर टू द स्विंग, जो हिंचका है उसके नजदीक में कौन सा बॉय है, तो ये जो पास में पाइप को पकड़ के खड़ा है वो नियर में है, तो वहां पे हम करेंगे राइट। क्या करेंगे? राइट। ओके, नेक्स्ट क्लासरूम का जो पिक्चर है वहां पे देखो द फर्नीचर फॉर द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के दूर में कौन सा फर्नीचर है, तो जो ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के पास क्या पड़ा रहेगा? टेबल, और जो चेयर है वो कहाँ पे होगी? फर्दर, मतलब दूर है, तो हम चेयर है, चेयर पे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, चेयर के ऊपर जो बॉक्स है उसमें क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट उसी तरह से नीचे भी आप देख सकते हो, और उसी तरह से उसके पास में जो नेक्स्ट पेज है वहां पे भी इस तरह से दिया है, जो आपको पढ़ना है और फिनिश करना है, क्योंकि आपको आता है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 18। नियरेस्ट एंड फार्दरेस्ट, सबसे नजदीक और सबसे दूर, नियरेस्ट एंड फार्दरेस्ट। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर, पुट राइट फॉर द नियरेस्ट, सबसे नजदीक है वहां पे हमें राइट करना है, एंड क्रॉस फॉर द फार्दरेस्ट इन द गिविंग बॉक्स, जो क्रॉस है वो हमें क्या करना है? जो सबसे दूर है वहां पे हमें क्रॉस करना है। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर है वहां पे देखो द पपी नियरेस्ट टू द ट्री, कौन सा पपी है जो ट्री के सबसे नजदीक में है, तो यहाँ पे देखो 4 पपी दिए हुए, तो सबसे पहला जो पपी है वो ट्री के मतलब नजदीक में है, जो पीछे मुड़ के देख रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। नेक्स्ट वहां पे देखो द चिल्ड्रन फार्दर रेस्ट फ्रॉम द स्विंग, जो हिंचका है वहां पे सबसे दूर में कौन सा बच्चा है? चिल्ड्रन, तो वहां पे देखो एक जो वहां सामने से रास्ते में दौड़ती हुई येलो कलर की ड्रेस में जो गर्ल्स आ रहे वो क्या है? स्विंग के सबसे दूर है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। उसी तरह से नीचे देखो तो द माउस नियरेस्ट टू द चीज, अब जो चीज का टुकड़ा है उसके सबसे नजदीक में कौन सा माउस है, तो यहाँ पे 3 माउस दिए, तो वहां पे जो सबसे नजदीक में जो है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। नेक्स्ट द ट्री फार्दरेस्ट फ्रॉम द बर्ड, अब जो बर्ड है वो कौन से ट्री के सबसे दूर है, तो जब यहाँ पे जो फॉर द ट्री लिखा है उसके नीचे जो है ट्री वो सब बर्ड से बहुत दूर है, फार्दरेस्ट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? क्रॉस। उसी तरह से आप नीचे देख सकते हो फिर 5 नंबर का द डॉग नियरेस्ट टू द हो, घर के सबसे नजदीक कौन सा डॉग है वो आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको अब पता तो चल गया है। नेक्स्ट अब देखो तो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हमें यहाँ पे आके मैं आपको समझाऊंगा, उसी तरह से आपको करनी है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 20। अब थोड़ा सा हमारा टॉपिक चेंज होता है, तो शेप्स अराउंड अस, अब यहाँ पे जो हमने बुक में पढ़ा था उसी तरह से शेप्स अराउंड, जो उसकी जैसे सेम शेप से वहां पे हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। नेक्स्ट उसके नीचे भी इसी तरह से बॉल दिया है, बॉल को मार्बल के साथ ज्वाइन किया है, उसी तरह से यहाँ पे देखो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स को हम उसी तरह से उसके शेप्स के साथ ज्वाइन करेंगे, तो इसी तरह से हमें ज्वाइन करना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 21, वहां पे देखो थर्ड में भी उसी तरह से दिया है, एक बच्चा है जो ऐसे तरह से खड़ा है, उसके अंदर जो शेप्स है वो वैसे सेम शेप दिखने वाले जो भी बाजू में शेप्स है उसके साथ आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में देखो तो यहाँ पे देखो नीचे शेप दिए और उसके दोनों साइड में आइटम्स है जो हमारे घर के आसपास या स्कूल में रहती है या हमने देखी, जैसे कि कैरम बोर्ड कैसा आता है? स्क्वायर आता है। कैसा आता है? स्क्वायर। तो ये कैरम बोर्ड है, ये कैरम बोर्ड कैसा आता है? स्क्वायर, जिसके चारों ओर क्या आता है? इस तरह से आता है, ये इस तरह से, ये बीच में राउंड होता है और इस तरह से कैरम बोर्ड होता है। तो ये जो कैरम बोर्ड है वो कैसा है? स्क्वायर। ऐसा दिख रहा है आपको? स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो हम उसके ज्वाइंट कहाँ पे करेंगे? स्क्वायर के साइड ज्वाइंट करेंगे। फिर वहां पे बड़ी सी क्लॉक है, तो वो कैसी होती है? सर्कल, तो हम उसके सर्कल के साथ करेंगे। यहाँ पे फिर एक ड्राइविंग का यू टर्न दिया है, वो ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, तो उसको ट्रायंगल। फिर चेस का बोर्ड है वो भी स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर को हम स्क्वायर। फिर यहाँ पे फोटो फ्रेम है, हमारे घर में फोटो फ्रेम होती है, वो कैसी है? रेक्टेंगल है, तो वो उसको हम रेक्टेंगल जो शेप्स है उस बीच में उसके साथ ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से जो नीचे दिए वो आपको आपकी तरह से करने हैं। फिर टर्न योर पेज, पेज नंबर 22।
रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो आपको पता है जो चीज इस तरह से जाती है, जैसे कि बॉल को हम इस तरह से फेंकते हैं, वो क्या होते हैं, गबड़ता हुआ जाता है, मतलब वो रोल करता है। और स्लाइडिंग मतलब कि ये चौक है, ये चौक क्या हुआ, ये स्लाइड हुआ और ये रोलिंग होके चला गया। तो हमें पता है कि रोलिंग मतलब जो घूम के जाए और स्लाइडिंग मतलब जो ऐसे घिसकते हुए जाए उसको हम स्लाइडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखो पुट राइट फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स। जो बॉक्स है वहां पे हमें जो रोल करते हैं वहां पे हमें राइट करना है, और जो लोग स्लाइड करते हैं, इसे घसक के जाते हैं, वहां पे हमें क्रॉस करना है। तो बैट है, बैट को हम इसे फेंकेंगे तो क्या होगा, वो घसीटता हुआ जाएगा, तो मतलब वहां पे हमें क्रॉस करना है। बॉल को फेंकेंगे तो वो रोल करके जाएगा, वहां पे हमें राइट करना है। क्यूब है, क्यूब को भी हम घसीटता हुआ जाएगा। फिर टीन है, टीन क्या करेगा, रोल करेगा और घसीटता भी, लेकिन वहां पे रोल करना है तो राइट करना है। ओके, उसी तरह से नीचे बहुत सारे पिक्चर दिए जो आपको सोच के और वहां पे फिनिश करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे देखो, मैच द सिमिलर शेप्स। यहाँ पे जो मैंने बुक्स में आपको करवाया था सेम वैसे ही है। आपने आगे का वीडियो अगर अच्छे से देखा है तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो रेक्टेंगल है, तो वहां पे रेक्टेंगल थोड़ा मोड़ा हुआ है, लेकिन है तो रेक्टेंगल ही। ये बुक से है, ऐसे रखो तो भी बुक से है, ऐसे रखो तो भी बुक से है। उसी तरह से वहां पे रेक्टेंगल थोड़ा मोड़ा हुआ है। उसी तरह से सर्कल, ट्रायंगल, फिर हाफ सर्कल है। इसी तरह से आपको सारे जो शेप्स है वो आपको आपकी तरह से मैच करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 24, कलर द स्मॉलेस्ट शेप ब्लू एंड द बिगेस्ट शेप ग्रीन। आपको जहां पे स्मॉलेस्ट शेप्स है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट बोला है सबसे छोटा, और बिगेस्ट भी सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करता हूं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर मुझे स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक मीडियम साइज का है, फिर यहाँ पे बिग साइज का है, फिर यहाँ पे उसके थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर दिया। यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे बोला है कि जो स्मॉल सबसे छोटा है वहां पे मुझे कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सबसे स्मॉल कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। तो आपके पास तो मैंने बोला था कि कलर लेके बैठना है, तो आप कलर लेके बैठे हो तो वहां पे ब्लू कलर कर दो। फिर वहां पे बोल रहा है कि जो बिगेस्ट सबसे बड़ा है वहां पे हमें ग्रीन कलर करना है। तो मेरे पास जो ग्रीन कलर है वो मैं इन तीनों में बाकी सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो मेरे साथ भी आप कर सकते हो, आपके पास कलर्स है, और इसी तरह से आपको ग्रीन कलर करना है। उसी तरह से नीचे देखो ओवल शेप में दिए, तो जो सबसे बड़ा वाला बिगेस्ट ओवल शेप है उसमें आपको ग्रीन, और सबसे स्मॉलेस्ट जो शेप है उसमें आपको ब्लू कलर। तो यहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल, फिर से रेक्टेंगल दिए है, तो वो आपको आपकी हिसाब से करना है। उसी तरह से देखो साइड में पेज नंबर 25 पे देखो, पुट राइट ऑन द शेप विथ सिमिलर साइज टू द शेप गिव ऑन द लेफ्ट साइड। अब आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पे जो एक शेप दिया है उसके जैसा बाकी की जो फोर शेप है उसके साथ आपको क्या करना है, वहां पे राइट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक जो है वो समझा देता हूँ, बाकी के जो है वो आपको अपने आप समझ लें। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से है, फिर यहाँ पे एक इस तरह से शेप है, फिर यहाँ पे एक स्मॉल वाला है, फिर थोड़ा सा बड़ा है, सबसे बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा है। ओके, इसी तरह से तो आपको अब जो ये शेप है उसके जैसे यहाँ पे कौन सा शेप है, तो मुझे पता है ये तो सबसे छोटा है, ये उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन ये उससे बड़ा है, और ये इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके जैसा ये वाला है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरह से राइट करना है, तो आप भी आपके बुक के अंदर कर सकते हैं। उसी तरह से वहाँ पे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर से स्क्वायर है, लेकिन उसके साथ कौन से रेक्टेंगल, ट्रायंगल सब मिक्स में दिया है, लेकिन आपको स्क्वायर है, छोटा वाला का छोटा वाला स्क्वायर के साथ आपको राइट करना है। फिर नीचे सर्कल दिया, तो सर्कल को भी आपको आपके हिसाब से ढूंढ के लिखना है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से लिखना है क्योंकि हमारा मिसहैंडलिंग न हो। नेक्स्ट, मैच द सिमिलर
हैविंग द सिमिलर शेप। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बुक में बोला था कि जो सेम शेप के अंदर जो फेस बनाए हुए हैं वो आपको क्या करने हैं, ज्वाइन करने हैं। तो आप आपके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 27 पे देखो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, फिल द कलर एज पर इंस्क्लूड। तो यहाँ पे जो हमें दिए हैं उसके हिसाब से हमें कलर करना है। तो यहाँ पे देखो जो स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर हमें कौन सा कलर करना है, ऑरेंज। ऑरेंज कलर जो होता है वो हमें स्क्वायर में करना है। फिर जो सर्कल है, सर्कल में हमें पिंक कलर करना है। फिर जो रेड एंगल है वहां पे हमें रेड कलर करना है। फिर जो ट्रायंगल है वहां पे हमें कौन सा, येलो कलर करना है। फिर जो ओवल शेप में है वहां पे हमें कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है। और जो हाफ ग्रीन है, वहां हाफ सर्कल है वहां पे हमें ग्रीन कलर करना है। तो आपकी वर्कबुक में देखो तो ऊपर की ओर सारे कलर के साथ कलर का नेम और कौन से शेप में कौन सा कलर करना है वो भी दिया है। तो जो नीचे पिक्चर्स दिए उसमें आपको वो जो शेप, जैसे कि वो स्क्वायर है तो जहाँ पे भी स्क्वायर दिखाई दे वहाँ पे कौन सा कलर करेंगे, ऑरेंज। फिर जहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे वहाँ पे कौन सा कलर करेंगे, येलो। इसी तरह से आपको सारा पेज जो पिक्चर है उसमें आपको क्या करना है, कलर फिल करने। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 28 और 29, ये दोनों पेज क्या है, सिमिलर पेज है। तो पूरा एक पिक्चर दिखेगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट और द करंट आंसर इन द गिविंग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा पिक्चर है एक, जो मतलब कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। फिर एक मतलब कि बंदर भी है, मतलब मंकी है, स्क्विरल है, फिर रैबिट है, गॉट है, कैमल है, बॉल, बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान से देखना है। फिर उसके अंदर जो उसके पास पेज नंबर 13 पे जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर हमें वो वाला जो पिक्चर है उसको देख के करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पेज नंबर 13 पे देख रहा हूँ, 30 पे, तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पे लिखा है हु इज इनसाइड द ब्रेक। यहाँ पे जो एक माउस दिया है और कैट दिया है, तो दोनों में से इनसाइड में कौन है। तो जब हम पिक्चर देखेंगे तो वहां पे हम देख सकते हैं तो कैट बाहर है और जो माउस है वो बास्केट के अंदर बैठा हुआ है। तो इनसाइड में कौन सा है, माउस। तो माउस पे हमें क्या करना है, राइट करना है। ओके, नेक्स्ट हु इज द सिटिंग आउट द टेंट। अब टेंट के बाहर में कौन बैठा है, बाहर की ओर, तो कैट बैठी है या कैमल बैठा है। तो हम पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे टेंट बन है, उसके अंदर जो गॉड है, लेकिन बाहर की ओर कौन बैठा है, कैमल। तो हम वहां पे जो कैमल है वहां पे हम क्या करेंगे, राइट। उसी तरह से नीचे की ओर देखोगे तो आपको जो सारे पिक्चर्स है वो आपको जो पिक्चर दिया है 2 पेज के अंदर, जो 28 और 29 का, उसमें देख के उसके आंसर करने और वहां पे राइट करना है। तो वो आप अपने पेरेंट्स की मदद लेके और या अपने आप भी कर सकते हो। ओके, फिर वो 33 पेज नंबर तक वहां पे करना है। जो 19 क्वेश्चन दिए उसके आंसर देने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज है जो रोलिंग और स्लाइडिंग की, जो मैंने आपको बोला था कि आपको घर पे क्या करना है, एक इस तरह से पेड आता है जो आपको लिखने का वो रखना है। फिर उसके ऊपर पेन ऐसे रोलिंग करनी है, या तो फिर घर में जो बॉटल है उसको रोलिंग करनी है। फिर आपकी बुक को इससे स्लाइड करना है, वो आपको करना है, तो आप घर पे कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 34 का जो है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वहां पे लिखा है लेट्स डू होमवर्क। वो आपको होमवर्क आपके हिसाब से करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेट्स पुट राइट फॉर इनसाइड एंड क्रॉस फॉर आउटसाइड इन द गिविंग बॉक्स। जो बॉक्स है वहां पे आपको इनसाइड में और आउटसाइड में कौन है, जैसे कि इनसाइड में जो हो वहां पे राइट करना है, और जो आउटसाइड में बाहर की ओर हो वहां पे क्रॉस करना है। तो यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट्स है, उसके अंदर वहां पे एक जो आम है वो दिए हुए, जैसे कि ऑरेंज है। यहाँ पे देखो तो आम है वो पहले क्या है, बाहर की ओर, तो वहां पे हम करेंगे क्रॉस। फिर यहाँ पे क्या है, बैक जो बास्केट है उसके अंदर है, तो मैंगो है वो बास्केट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट करेंगे। वेरी गुड। उसी तरह से यहाँ पे कलर करना है। यहाँ पे जो कलर द बिगर
टोमेटो रेड एंड द स्मॉल टोमेटो ग्रीन। अब जो बड़ा टोमेटो है वहाँ पे रेड, स्मॉल टोमेटो है वहाँ पे ग्रीन करना है। उसी तरह से एलिफेंट में भी है। फिर नीचे लिखो फ्लावर्स वगैरह जो भी दिया वो आपके हिसाब से आपके पेरेंट्स की मदद लेनी है। अगर जो पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है तो आपको स्कूल में आना है, आपके पेरेंट्स को भेजना है, आपको आना नहीं है। और जब आपके पेरेंट्स आएंगे तो हम उनको बताएंगे और वो आपको घर पे आके करेंगे, क्योंकि ये इजीली है। वैसे भी आपको तो आ ही जाएगा क्योंकि इतनी अच्छी तरह से आप पढ़ते हो, आप क्लेवर बच्चे हो और आपको तो आना ही चाहिए। वेरी गुड। तो हाँ, ये जो होमवर्क है वो आपको करके लाना है। जब भी मैं आपकी होमवर्क ये जो वर्कबुक है मंगवाओ तो आपके पेरेंट्स के साथ भिजवा देना, क्योंकि उसको मैं चेक करके फिर आपको वापस दूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। तो आपने मेरे साथ किया। ओके, थैंक यू।